गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी हैव सोशल स्टडी of 8th class. We are going to read chapter number 1, when, where and how. देखो बच्चों, when, where and how जैसे कि मैं पहले ही लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि जब हम कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि वो चीज़ें कब हुई, किस जगह पर हुई एंड हाउ दे मैनेज। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आज भी मैंने बोला था कि वो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो भी इतनी अच्छी तरीके से उन कामों को करते थे जो हम आज भी नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि उनके पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ रही होंगी उनके ज़माने में जो कि आज हमारे पास अभी भी नहीं अवेलेबल है। अगर आप पुराने टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं वो देखो, या जो साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स हैं आप उन पे देखो, तो उनकी जो कारीगरी है, इतनी बारीक वो कारीगरी है, इतना बारीक वो काम है, इतना ही यूनिक वो काम उन्होंने किया है कि वो मतलब कभी कभी आज की जो मशीन जो हम सोचते हैं कि वैसा काम करके दिखा दे, आज की मशीन फेल है, वो वाला काम वो नहीं कर पा रही है वैसी जैसी कि उस ज़माने में हुई हैं। तो यानी कि अब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई ना, पहले की जैसी कोई क्रेन हुआ करती थी, हर चीज़ नेचुरल हुआ करता था, सब लेबर ही हुआ करते थे। तो फिर भी उन लोगों ने इतना कुछ किया। तो यानी कि हम जब अपने पास को पढ़ते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और ये क्या है हमारा एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर्स ओवर द टाइम। हिस्ट्री जो होती है एक चेंजेस के बारे में होती है जो कि एक टाइम में पता चलता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ये पता चलता है इनसे कि किस तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो पास्ट में हुई हैं। अभी क्या है कि इसलिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री को हमने इसलिए डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया हुआ है एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न पीरियड्स में, ठीक है। तो जो एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी वाला जो पीरियड था वो था हमारा एंशिएंट पीरियड। ऐसा बिलीव था कि दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड टू द मेडिवल पीरियड ऑकर्ड विद द अराइवल ऑफ द ट्रंक्स इन इंडिया। उसके बाद आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड होता है हमारा जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था। इसमें क्या था कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर बाय द ट्रंक्स brought about profound changes in the way life of people. The changes from the medieval period, modern period occurs the arrival British to shores of India. तो इसी पीरियड में जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया आए, ठीक है। द मॉडर्न पीरियड रेफर टू द रिसेंट टाइम। मॉडर्न जो पीरियड है वो अभी जो चल रहा है करंट वो है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में आपने देखा होगा कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से लोगों का रहन सहन है, एजुकेशन है, हर किसी के ह्यूमन राइट्स हैं। तो आज तक ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें मिली हुई हैं, जो चीज़ हम फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, या जिन चीज़ों हम यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत लोगों की कुर्बानियाँ हैं। और अगर हम पास्ट में पढ़ें तो पास्ट में आपने पढ़ा ही होगा कि पास्ट में जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मीन्स स्ट्रगल किया और तब जाके हमारे को ये फ्रीडम मिला है। और इसीलिए ये जो फ्रीडम है हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हम आज इतना अच्छा जीवन हम जी रहे हैं, खुश हैं। और खुश मेरा सेंस ये है कि हम ओपन हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, अपने आप मन का काम कर सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन में बैठिए, कंपटीशन को क्रैक करो, तो ये सब चीज़ें सबके लिए है।
तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। अच्छा, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप क्या था? देखो, अभी मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में देखिए कुछ हम पढ़ते हैं। न्यू स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड द न्यू इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस वाज अ मूवेबल। देखो भैया, यूरोप में मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था वो था प्रिंटिंग प्रेस का, टेक्नोलॉजी का और डिस्कवर होना, इन्वेंशन होना। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस बनी है तो उसके बाद तो ऐसा लहर बना है, जैसे कि मतलब लोग फिर अखबार पढ़ने के शौकीन हो चुके थे। हर चीज़ जो अखबार में छपने लगी थी, ये खबर वो खबर, एक नया नया चीज़ें थी। तो लोगों को रहता था कि अगर मैं अखबार पढ़ूंगा तो शायद मुझे सारे अपडेट्स पता रहेंगे। ठीक है, नई नई इन्वेंशंस हो रही थी। ठीक है, कई कई साइंटिस्ट कई सारी चीज़ों में लगे हुए थे, कई बीमारियां थी, उन बीमारियों को दूर करने के लिए लगे हुए थे। ठीक है ना। द पोर्तुगालीज इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो पोर्तुगालीज थे इन 1498, द पोर्तुगालीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट, द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, वो हमारे इंडिया के एक कलिकट नाम का हमारा एक वो है कोस्टल एरिया है, वहाँ पर वो पहुँचा अपने जहाज से। ठीक है ना। तो पुर्तगालीज एस्टेब्लिश ट्रेडिंग स्टेशन इन गोवा एंड दमन एंड दीव इन इंडिया। तो जो भी था उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग, अपना जो भी बिजनेस उन्होंने करना स्टार्ट किया गोवा में, दमन एंड दीव में। ठीक है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ बेटर वेपन्स एंड नेविगेशन स्किल्स, जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे लाए। ठीक है ना। एंड द रेनेसांस, द मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप is considered as barbaric. The word Renaissance signifies rebirth. It is related to rebirth of the art and culture. मतलब रिनेसा होता है एक तरह का रीबर्थ हो गया किसी चीज़ के लिए दोबारा। जैसे पहले भी आर्ट एंड कल्चर था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहा था, बहुत स्पीडली। Several factors contributed to the advantage of the Renaissance. The Cascades, the Holy Verses brought the Arab and यूरोपियन क्लोजर कॉन्टैक्ट। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जब लोग आर्ट एंड कल्चर में बिलीव करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर किसी के अंदर अपना एक टैलेंट होता है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, जैसे आपके अंदर चलो कोई बहुत अच्छी ड्राइंग आप बनाते हो, कोई ऐसी कोई दूसरी कंट्री में बैठा हो, उसको बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने आती हो, तो उसने आपको ड्राइंग शेयर करी। जैसे आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी ने कोई चीज़ बनाई, उसने उसको सेल किया, फिर वो वहाँ से उसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे किसी ने पसंद किया तो ठीक है ले लेंगे, यहाँ का कोई चीज़ वहाँ गया, उनने पसंद किया तो बोलेंगे। तो यही चलता था, एक्सचेंज टाइप का। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ फिर, अब लोग में जो है ट्रेड बढ़ने लगा, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार बढ़ने लगा, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। ठीक है, लोग अपना जो है काम करते थे, और काम करने के बाद लोगों को क्या होता था कि भैया अपना बिजनेस को बढ़ाना है। कॉलोनियलिज्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉलोनियाज वगैरह बन चुकी थी। ठीक है ना। लोग एक तरीके से रहना सीख थे, लोग अब तरीके से घर बनाते थे। ठीक है, लोगों के पास एक तरीका होता था, लोग ऑफिस जाने लगे थे, लोग पैसा कमाने का तरीका जान चुके थे। और तो धीरे धीरे लोगों के अंदर थोड़ी सी एक क्या कहते हैं, जो नई जो टेक्नोलॉजी है या नई जीवन को जीने की जो तरीके हैं, वो धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे थे। कैपिटलिज्म बढ़ चुका था। कैपिटलिज्म का मतलब होता है हर चीज़ पैसे से मिलती थी, पैसे का हिसाब किताब आ गया था। ठीक है ना। पहले क्या होता था, before the industrial revolution took place, European countries, the land and under various feudal lords who were powerful, they collected taxes and imposed fine. ठीक है ना। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, पहले तो आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो लैंड थी अंडर वेरियस फेडरल लॉर्ड्स हु वर पावरफुल, जो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी,
दे कलेक्टेड टैक्स एंड इम्पोज फाइन फार्मर्स। तो वो क्या करते थे, ज़मीन में से टैक्स कलेक्ट करते थे और फार्मर्स जो होते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स ठोक देते थे, ठीक है ना, और खुद बहुत ज़्यादा लग्जरी जीवन में जीते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम अ न्यू क्लास ऑफ पीपल अराउज हु वर ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री। अब क्या हुआ, जैसे नई क्लास आई है तो उसमें क्या हुआ कि जो नई फैक्ट्री जो है, अब क्या हुआ कि फैक्ट्री के जो मालिक हुए जो नई, देवर ओनली मोटिव वाज टू मेक मनी। अब उनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना था। दीज पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन सेल्स ऑफ देयर गुड्स और इन एंड अदर गुड्स। तो ठीक है, अब आपको पता है पहले तो खेत हुआ करते थे, खेती किसान हुआ करते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था फैक्ट्री का। फैक्ट्री में क्या होता था, फैक्ट्री में आपको होता है माल बनना चाहिए। अब कितना माल बनेगा, कितना माल बाहर जाएगा, कितना माल कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें नई चीज़ें आई थी। फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था। तो अब लेकिन जनसंख्या ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, तो अब धीरे धीरे उसमें भी फिर अब नई नई चीज़ें आने लगी। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ, नए नए पॉलिटिशियन पैदा हुए, ठीक है, हर कोई अपने आप को महान बताने लगा और उसने कहा अब लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रीज खुल रही थी दबा के, नए ट्रांसपोर्ट आ गए थे, कम्युनिकेशन के पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट खाली जहाज ही होते थे सिर्फ, और यह कार ही हुआ करती थी रॉयल। अब क्या हुई, बड़े बड़ी बसेस वगैरह भी आने लगी ताकि लोगों के लिए भी आने जाने की सुविधा होने लगी, ठीक है ना। लॉज हो गए, लॉ बन गए, नियम कानून बन गए, एजुकेशन अच्छी हो गई, पढ़ाई लिखाई सबके लिए हो गया, सब पढ़ने लगे। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, और ये तो था मॉडर्न पीरियड हमारा यूरोप में। अब हमारे मॉडर्न पीरियड इंडिया में क्या था, देखो, इन द मेडिवल पीरियड इंडिया अटेंडेड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी इन कल्चर, ठीक है ना। मेडिवल पीरियड में तो हमारा इंडिया बहुत ही शानदार था, इतना जबरदस्त। लेकिन whose began the Barbar accession 1526 and ended with the Aurangzeb death 77. After this the Mughal Empire declined. अब बताते हैं 1707 जब से मुगल के जो एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके बाद कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स अलग हो गए एंड इंडिया बिकम पॉलिटिकली अनस्टेबल। और हुआ क्या, इंडिया जो है वो पॉलिटिकली बिखर गया, ठीक है। अब हुआ क्या, इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द मिडिल 18th century. Around this time the industrial revolution began in England. अच्छा देखो, जब हमारा इंडिया जो है बोल रहा है, जब हमारे इंडिया में 18th सेंचुरी जो थी, मिड 18th सेंचुरी थी, अराउंड दिस टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में चल रहा था, अराउंड द सेम टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू कॉलोनाइज इन इंडिया। जब वहाँ पर रेवोल्यूशन हो रहा था और यहाँ पे हमारे इंडिया में वो कॉलोनाइजेशन हो रहा था, ठीक है। हमारे इंडिया में उस वक्त जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना, कब्जा कर रहे थे। एट दिस टाइम द लेटर मुगल्स, मराठास एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज एज अ चीफ कंटेंट्स। तो ये तीन जो कंपनियाँ थी वो हमारे इंडिया में बहुत पावरफुल थी, बहुत स्ट्रांग थी। अब इन तीनों में क्या, अंग्रेज लोग धीरे धीरे सबको ख़त्म करते गए, ठीक है ना। पॉलिटिकली सुप्रीमेंसी इन इंडिया, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द कंपनी इमर्ज विक्ट्रीज, और 8th सेंचुरी के अंत तक कंपनी जो है सबके ऊपर आ गई। एनी हाउ द मुगल एम्पायर फाइनली कोलैप्स्ड आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट कंपनी इन 1857, ठीक है। 1857 के बाद वो जो है ख़त्म ही कर दिया एक तरह का। In India, there was a freedom struggle against British colonial rules, ultimately led to India's independence 1946. फिर इंडिया ने में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसी विचार हुए कि नहीं भैया हमें फ्रीडम चाहिए, और 1947 में इंडिया को भी आज़ादी मिल गई। सो न्यू रिलीजन इंडस्ट्रीज इन 18th सेंचुरी, अब जो न्यू रीजनल आइडेंटिटीज आई वो आई मराठास। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन शिवाजी स्टेब्लिश मराठा स्टेट इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद सक्सेशन स्टेट्स इन द फ्यू डेकेड्स 18th सेंचुरी मैनी मुगल्स प्रोवाइड गवर्नर्स बिकेम इंडिपेंडेंट्स। कई, आपको पता है जब तक औरंगजेब था तब तक तो बहुत सब उनके टच में थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद कोई इतना अच्छा शासक आया नहीं, कोई अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग राजा था नहीं, तो जितने भी स्टेट थे वो धीरे धीरे सब फ्री होने लगे। सब ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, सब ने भाई हम फ्री हैं।
पंजाब एंड अदर इंडिपेंडेंट स्टेट, पंजाब थी, अदर इंडिपेंडेंट स्टेट थी, पार्शियल एंड अफगान इन्वेंशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे से ये जो है जो आज़ादी की तरफ बढ़ने लगे सब। अब सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ इंडिया क्या होता है, देखो प्राइमरी सोर्स हमारे जो है, प्राइमरी सोर्स मटेरियल इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ों से हमें पुरानी चीज़ों का पता चलता है उसके एविडेंस यही होते हैं, जो भी पुराने ज़माने की जो बिल्डिंगें हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताती हैं, लिटरेसी सोर्सेज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वे, इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। तो इनके थ्रू पता लगता है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या चीज़ें रहीं, कि कौन कौन चीज़ों में किन किन चीज़ों का रोल था। तो आई बिलीव ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया इसमें कोई चीज़ तो आप इसको पढ़ना आप भी, और कोई चीज़ में दिक्कत आ रहा है कोई टॉपिक में तो आप हमसे डिस्कस करिए, हम आपको उसको टॉपिक को और अच्छे से कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।